दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। संसद का मॉनसून सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा। विपक्ष की तरफ से विरोध के बावजूद कई बिल्स या तो बिना चर्चा के या फिर एकदम मिनिमल न्यूनतम चर्चा के बाद ही पास कर दिए गए। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अगले कुछ KYC एपिसोड्स में मैं आपको इस सत्र में पास किए गए बिल्स के बारे में और ज़्यादा बताऊंगी। तो इस एपिसोड में हम 2 बिल्स की बात करेंगे। एक बिल दिल्ली की वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो बिल है वो हमारे देश की आवश्यक रक्षा सेवाओं से। अब पहला जो बिल है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021। बेसिकली अब एयर पोल्यूशन देश की राजधानी दिल्ली के लिए बेहद ज़रूरी मुद्दा है जो सभी लोगों को अफेक्ट करता है एक तरह से। अब इस इशू से निपटने के लिए सरकार पिछले अक्टूबर में एक ऑर्डिनेंस लाई थी। ये ऑर्डिनेंस मार्च में लैप्स हुआ, जिसके बाद इसे वापस अप्रैल में लाया गया और अब इसको रिप्लेस करने के लिए एक तरह से इस बिल को लाया गया है। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें स्पेसिफिकली वायु प्रदूषण की बात नहीं की गई है, लेकिन प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने को कोर्ट्स ने आर्टिकल 21 का हिस्सा माना है। आर्टिकल 21 हम जानते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले 1991 में ही सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट में ये कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद लेने का अधिकार भी शामिल है। इसके अलावा अब आर्टिकल 48A है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। अब ये आर्टिकल बेसिकली पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य को जिम्मेदार बनाता है। इसके अलावा एक और है फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है हमारा आर्टिकल 51 के तहत, जो कि ये कहता है कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो जंगलों, झीलों, नदियों और वन जीवों सहित के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और जो जीवित प्राणी होते हैं, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, उनके लिए दया का भाव दिखाए। अब इस बिल पर वापस आते हैं। इस बिल के ज़रिए बेसिकली अब दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक आयोग यानी कि कमीशन स्थापित की जाएगी। ये आयोग पुराने पैनलों की जगह लेगा, जितने भी पुराने पैनल थे इस मुद्दे पर, और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए आम लोगों और विशेषज्ञों की भागीदारी, अंतर्राज्यीय सहयोग, रिसर्च और इनोवेशन को कारगर बनाने का काम करेगा। बिल के तहत आसपास के क्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। अब इस आयोग का एक चेयरपर्सन नियुक्त किया जाएगा। सरकारी विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं, NGOs, इसरो और केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसी संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स इस आयोग के सदस्य होंगे। बिल में इस कमेटी की जिम्मेदारियों की भी ऑफ कोर्स बात की गई है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के बीच ये आयोग कोऑर्डिनेशन एक तरह से स्थापित करेगा, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए योजनाएं बनाएगा, एयर पोल्यूशन की रोकथाम, नियंत्रण और उपाय करने के लिए अलग अलग तरह की नियम या कोड या दिशा निर्देश भी तैयार करेगा। अब 2 और सेक्शंस की बात करते हैं इस बिल में। इस बिल में सेक्शन 14 के मुताबिक बिल के नियमों या फिर आयोग ने जिस तरह की दिशा निर्देश इसके अंदर जारी किए हैं, उसका उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन इस बात पर गौर करिएगा कि ये प्रोविज़न ये साफ साफ कहता है कि ये उन किसानों पर लागू नहीं होगा जिनके पराली या फिर कृषि अवशेष जलाने से, जिसको हम स्टबल बर्निंग कहते हैं, उसकी वजह से प्रदूषण फैलता है। उनके लिए एक अलग प्रोविज़न है। हमारे पास है सेक्शन 15 इस बिल का, जिसके मुताबिक आयोग को पराली जलाने वाले यानी कि स्टबल बर्निंग करने वाले किसानों से पर्यावरण मुआवजा
वसूलने का अधिकार होगा। अब ये कॉम्पनसेशन मुआवजा किस तरह का होगा, इसका अमाउंट क्या होगा, ये केंद्र सरकार तय करेगी। अब इस क्लॉज का स्पेशली राज्यसभा में जमकर विरोध हुआ था जब ये बिल पास हो रहा था, और बहस के दौरान कई पार्टियों ने इस प्रोविज़न की वजह से बिल को किसान विरोधी बताया। अब हम चलते हैं दूसरे बिल पर जिसकी हम बात करने वाले थे। ये बिल है इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। अब ये बिल बेसिकली आवश्यक रक्षा सेवाओं में शामिल कर्मियों यानी कि वर्कर्स के हड़ताल करने और किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से रोक लगाता है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि इस लॉ को इस समय क्यों लाया गया है। दरअसल इन फैक्ट्रियों, इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ बोलते हैं, इन फैक्ट्रियों के कर्मचारी संघों ने पिछले महीने 26 जुलाई से एक हड़ताल करने का ऐलान किया था। इस हड़ताल के ऐलान की वजह ये थी कि रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले इन जो आयुध कारखाने हम इनको बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़, इनका निगमीकरण यानी कि कॉर्पोरेटाइजेशन होने का ऐलान किया गया था। अब इस समय देश भर में आयुध कारखाना बोर्ड यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत 41 कारखाने आते हैं, आयुध कारखाने। इन कारखानों में सैनिकों की यूनिफॉर्म से लेकर हथियार, गोला बारूद और बड़े बड़े तोप तक बनाए जाते हैं। तो बेसिकली हाल ही में हुई एक कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने इन सभी कारखानों को 7 निगमों में बांटने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि इन 41 फैक्ट्रीज़ को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड 7 अलग अलग 100% सरकारी ओनरशिप वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं के रूप में देखा जाएगा और इसको बदल दिया जाएगा। अब इन कारखानों के करीब 81,500 मजदूर और कर्मचारी काम करते हैं। तो इस बिल का और इस निर्देश का, इस डिसीजन का जो प्रभाव है वो इन सभी कर्मचारियों पर पड़ेगा। सरकार का ये दावा है कि इस फैसले से इन कारखानों को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी ताकि विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर आधुनिक हथियार तैयार हो सकेंगे। और ऑन द अदर हैंड रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर संगठनों का दावा है कि मोदी सरकार इस कदम के बहाने इन कारखानों का निजीकरण कर रही है एक तरह से। अब बिल की बात करें तो बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में एक्चुअली इस हड़ताल के ऐलान के बारे में बात की गई है और ये कहा गया है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए सशस्त्र बलों का इन कारखानों में जिस तरह के उपकरण बनाए जाते हैं उसकी सप्लाई बनाए रखना और इन कारखानों को बिना किसी इंटरप्शन के काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बिल बेसिकली सरकार को एक तरह की इस्टेब्लिशमेंट्स यानी कि प्रतिष्ठानों में वर्कर्स की हड़तालों या फिर आंदोलनों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। ये प्रतिष्ठान या इस्टेब्लिशमेंट्स वो हैं जो सरकार की तरफ से आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में चिन्हित किए जाएंगे। इसके साथ साथ सरकार को ऐसे प्रतिष्ठानों की तालाबंदी को रोकने का भी अधिकार होगा। अब अगर कोई ऐसा वर्कर इस बिल के तहत गैर कानूनी मानी जाने वाली किसी हड़ताल को शुरू करता है या फिर उसमें हिस्सा भी लेता है तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन और बर्खास्तगी सहित उनको जुर्माना 10,000 तक के जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की हड़तालों को भड़काने वाले या फिर इसको फाइनेंशियल सपोर्ट या सहायता देने वाले लोगों के ऊपर और बड़ी सज़ा की बात भी की गई है। और ये बिल इन सेवाओं से जुड़े वर्कर्स की छटनी यानी कि ले ऑफ्स पर भी रोक लगाता है। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।